हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अल्फा की परास जिसके लिए बिंदु अल्फा कोमा अल्फा वक्र y बराबर वर्गमूल 1 - x² व x प्लस वाई बराबर 1 से परिबद्ध क्षेत्र के अंदर स्थित है। यहाँ पे देखो 4 विकल्प दिए हुए हैं और हमें सही विकल्प बताना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। देखो यहाँ पर वक्र के सापेक्ष बोल लेते हैं। ठीक है, तो वक्र के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति। ठीक है, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि देखो कोई भी वक्र है हमारे पास, जैसे कि वृत्त हो गया और सरल रेखा हो गई, उसके सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति क्या होती है, देखो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो वक्र क्या दिए हुए हैं, y बराबर वर्गमूल 1 - x², दोनों तरफ वर्ग कर लो तो y² बराबर 1 - x² आएगा। तो ये तो एक वृत्त बन रहा है, x² प्लस y² बराबर में 1। ये तो मानक रूप ही आ गया वृत्त का, जिसका जो केंद्र है 0,0 है और त्रिज्या 1 इकाई है। तो यहाँ पर मान लो ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है। तो y अक्ष और x अक्ष का प्रतिच्छेदन मूल बिंदु होता है। तो यहाँ पर मान लो इस प्रकार का ये वृत्त आ रहा होगा। सही है, तो अब देखो जो रेखा x प्लस वाई, अब माइनस मतलब एक को इस तरफ लेके आते हैं, -1 बराबर 0 है। यहाँ पर भी चलो एक को इस तरफ लेके आते हैं तो -1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये रेखा का समीकरण है। तो ये जो रेखा है ना, यहाँ पर जब हम x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास y का मान क्या बनेगा, यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर y का मान 1 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ, और y बराबर 0 रखने पर x का मान 1 बन जाएगा, यानी कि यहाँ। तो ये जो रेखा है ये इस प्रकार से गुजरेगी। सही है, तो हमें देखो क्या करना है, जो अल्फा की इस प्रकार की परास निकालनी है कि बिंदु अल्फा कोमा अल्फा जो है इनसे परिबद्ध क्षेत्र के अंदर स्थित हो। तो इन दोनों वक्रों से जो परिबद्ध क्षेत्र है वो तो ये आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर कोई बिंदु अल्फा कोमा अल्फा होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा कोमा अल्फा इसके अंदर होने के लिए देखो जो ये बिंदु आएगा ना, वो वृत्त के तो क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए और रेखा से बाहर होना चाहिए। ठीक है, यानी रेखा के तो इस ओर होना चाहिए और वृत्त के अंदर यानी वृत्त के इस ओर होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि देखो अगर अल्फा कोमा अल्फा परिबद्ध क्षेत्र में होगा ना, तो वृत्त के लिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वृत्त के तो अंदर स्थित हो रहा है ना ये, तो यहाँ पर देखो वृत्त के लिए अगर हम संतुष्ट करवाएं अल्फा कोमा अल्फा को, तो यहाँ पर देखो x² प्लस y² -1 है ना वृत्त का समीकरण। तो अल्फा² प्लस में अल्फा² -1 ये छोटा होगा 0 से, क्योंकि जब अंदर आता है तो यहाँ पर हम छोटा लेते हैं 0 से। ठीक है, तो ये 2 अल्फा² जो है छोटा होगा 1 से, यानी कि अल्फा² जो है ये छोटा होगा 1/2 से। तो यहाँ पर देखो अल्फा के जो मान है ना, वो कहाँ से कहाँ तक आएंगे, -1/√2 से अल्फा आ जाएगा 1/√2 तक। सही है, तो ये तो हमारे पास में क्या आया, पहला हल आया, यानी पहली असमीका बनी। अब देखो सरल रेखा के लिए देख लेते हैं। तो इसके तो बाहर स्थित होगा ना ये बिंदु अल्फा कोमा अल्फा, तो इसके लिए हम बड़े वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखो अल्फा कोमा अल्फा रख लेते हैं, तो अल्फा प्लस में अल्फा -1 ये बड़ा होगा 0 से, यानी कि देखो 2 अल्फा बड़ा होगा 1 से, तो अल्फा बड़ा हो जाएगा 1/2 से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इसको असमीका नंबर 2 बोल लेते हैं। तो देखो 1 व 2 का जो उभयनिष्ठ हल है वो हमारा, मतलब 1 व 2 का उभयनिष्ठ हल जो है वो हमारा अभिष्ट हल हो जाएगा अल्फा के लिए। ठीक है, तो 1 व 2 का उभयनिष्ठ हल देखो कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम रेखा बनाए ना, देखो अगर संख्या रेखा बनाई जाए इस प्रकार, सही है, ये 0 है, यहाँ पर आएगा 1/2 हमारा। सही है, और यहाँ पर आ रहा होगा 1/√2 और यहाँ पर आ रहा होगा -1/√2। तो एक हल तो क्या कह रहा है कि अल्फा का मान लो -1/√2 से 1/√2 तक। सही है, एक हल तो ये बोला। तो यहाँ से यहाँ तक के सारे मान ले रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर ये मान ले रहे हैं सारे। फिर एक हल कह रहा है कि अल्फा का मान जो है वो 1/2 से बढ़ा लो। तो यहाँ पर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे चलते जा रहे हैं, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ मान तो ये आएगा ना। तो उभयनिष्ठ मान क्या आ जाएगा, 1/2 से 1/√2 तक, यानी अल्फा का मान हम लेंगे 1/2 से 1/√2 तक। ये आ गया उभयनिष्ठ हल। यानी कि अगर हम विकल्प देखें ना, तो विकल्प ए हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।